अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन का भरता। बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, थोड़ा सा डिफरेंट उसका टेस्ट होगा और बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। तो आइए देखते हैं व्यूवर्स कि बैंगन का भरता जो है वो कैसे तैयार होगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिए बैंगन। 4 अदद मीडियम साइज़ के बैंगन है, तकरीबन 750 ग्राम इनका वेट बनता है। तो वो लिए। सबसे पहले क्या करना है, हमने हमने इन बैंगन को जो है ना चूल्हे पे थोड़ा सा सेक लेना है, ताकि उसके अंदर एक स्मोकी जो है वो फ्लेवर जो है वो बैंगन के अंदर आ जाए। तो आइए देखते हैं कि इन बैंगन को हम कैसे सेकेंगे। चूल्हा मैंने यहाँ पे जला लिया। इस पे सिंपल हमने बैंगन को जो है वो रख देना। अच्छा, एक हम जो बैंगन का रायता बनाते हैं उसके लिए हम इसको बहुत ज़्यादा जला के और फिर इसका छिलका उतारते हैं, तो फिर उसका गूदा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है हमने बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं, क्योंकि बाद में हमने इसका सालन बनाना है तो उसमें बैंगन पक जाएगा। जस्ट इसको थोड़ा सा हम लोग सेकेंगे, ताकि इसके अंदर जो फ्लेवर है, एक वो जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो इसके अंदर आ जाए। उसका बड़ा अच्छा सा जायका जो है, यूजली हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो काट के उसका सालन बना लेते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इसी तरह ही बाकी सारे बैंगन जो है हम लोग सेक लेंगे। चारों के चारों बैंगन मैंने रख दिए। थोड़ा सा ऊपर से सॉफ्ट हो जाए, स्किन स्किन जो है वो थोड़ी सी इसकी जो है वो जल जाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं स्किन जो है इसकी, ये देखें ऊपर से जो है वो जलनी शुरू हो गई है। ये देखें। इसके अंदर बड़ा अच्छा सा इसके गूदा जो होता है बैंगन का, उसके अंदर फ्लेवर इसका आ जाता है। मैंने दूसरे चूल्हे पे ही दूसरा बैंगन रखा था, ये देखें। आप देख सकते हैं ये बैंगन जो है अच्छे से सिक रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा पराठे, चावल, नान, हर एक के साथ ये सालन जो है बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। अच्छे से हम इसको ज़रा सेक लेंगे ताकि फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से इन्हेंस हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बैंगन अच्छे से हम लोगों ने सेक लिए हैं। ये देखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना कि वो बिल्कुल, क्योंकि इसमें दही का रायता नहीं बनाना, क्योंकि दही के अंदर जब डालते हैं तो हमें बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। इसको चूँकि हमने सालन बनाना है तो इतना बिल्कुल ठीक है। 3 से 4 मिनट मैंने 4 मिनट 4-5 मिनट मैंने सिर्फ इसको चूल्हे पे रख के इस तरह किया है। और ये देखिए, हम इसी तरह बाकी सारे के सारे जो हैं हमारे बैंगन भी हम लोग सेक लेंगे। ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है। और फिर इसको ठंडा करके हमने जस्ट इसकी स्किन जो है वो रिमूव करनी है हाथ से, क्योंकि अभी गर्म बहुत है। ऐसे करके हम इसकी स्किन रिमूव कर लेंगे, ठीक है। जी व्यूवर्स, अब हम बनाते हैं मसाला। बैंगन जो है वो हमने सारे सेक लिए, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक मसाला बनाता हूँ और दूसरी तरफ बैंगन के छिलका उतार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए इस बैंगन के भरते का हम इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ये जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। तो हमने थोड़ा फ्राई करना है। इतना हमने प्याज को पकाना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 6-7 लहसुन के जबे लिए, एक 1.5 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा, उसको थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना दिया। बहुत ही मज़ेदार सा ये भरता तैयार होता है। इसको 1-2 मिनट और भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
जी व्यूअर्स 2 मिनट हमने इसको भूना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अब इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जी व्यूअर्स 2 मिनट हमने टमाटर डाल के बनाया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, साथ में इसमें जाएगा हल्दी। हल्दी तकरीबन हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून, वो इसमें गई। बहुत ही सिंपल से मसाले डालेंगे, कोई ज़्यादा नहीं डालने। इसका फ्लेवर इतना अच्छा ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि जो हम लोगों ने सेका है उसको, बैंगन को, उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ ही हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे इसमें हम। मिर्च मसाला अपने हिसाब से रखिएगा। हाफ़ टी स्पून में इसमें चिली फ्लेक्स भी डालता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मोटी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए ज़रा अपने हिसाब से डालिएगा। इस मसाले को भूनना है हमने, तब तक हमारे जो बैंगन हैं वो भी छिल जाएंगे और थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि वो बैंगन गर्म होते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लग गया, तो ज़रा ठंडा होता है तो फिर हमें उसका उससे छिलका उतारना होता है। ये देख सकते हैं आप, टमाटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं। पर मसाला चूँकि हमने थोड़ा सा और बनाना है, मतलब इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, अच्छे से पकाना है, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और फिर इसको ढककर हम जो है पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से गल जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ दें। जी व्यूअर्स तकरीबन 6-7 मिनट मैंने इसको ढककर पकाया है। किचन में अक्सर काम करते हुए चीज़ें जो है इधर हो जाए। क्योंकि मेरा बेटा जो है वो साथ में किचन में है तो डेफिनेटली ऐसी आवाज़ें जो हैं वो आएंगी। ये देखिए, अक्सर खाना बनाते हुए वो मेरे साथ ही होता है, पर यही कोशिश होती है कि वो कुछ करे ना पीछे से। ठीक हो गया। अब इसमें हम जो है डालेंगे बैंगन। ये आप देख सकते हैं मैंने इनका छिलका उतार लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। इस बैंगन के अंदर जो है अच्छे से वो स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ चुका है, वो इसमें जाएगा। अब हमने इसको पकाना है। जी व्यूअर्स ऐसे जो है हम लोग इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स होता रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है भरता है तो उसमें इतने से बड़े चंक्स तो रखने नहीं। 5 से 7 मिनट हमने मसाला पकाया ढककर। अब इसमें हमने बैंगन ऐड कर दिया। अच्छा देखिए, नमक जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड करते जाइएगा बीच में, अगर आपको कम लगे। मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। 2-4 मिनट बनाने के बाद इसमें एक अच्छा सा जायका जो आएगा, जो ये पकेगा। मैं बेसिकली इसमें ऐड करता हूँ दूध, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन 1 कप के करीब जो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब बाकी का बैंगन का भरता जो है अब इस दूध में पकेगा। कुछ लोग डेफिनेटली इसको अजीब लगेगा, पर जब ये बनकर तैयार होगा तो यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका होगा। अब इसको हम ढक कर फिर पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है, आप अक्सर दही वाले बैंगन खाते हैं, दही डलता है उसमें, लेयर्स लगती हैं दही की भी। अब इसको ढक कर हमने पकाना है कि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए, भरता जो है वो बहुत फाइन सा जो है वो तैयार हो जाए। जी व्यवस्था तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए मैंने ढक के पकाया ताकि बैंगन के अंदर थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब देख लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसके ऊपर ऑयल भी आ रहा है
ले देखिए कितना अच्छे से भरता जो है वो मिक्स हुआ है दूध के साथ। इसका फ्लेवर, इसका जो जब हमने सेका था उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त। अभी थोड़ा ज़रा नरम है ये, इसको हमने थोड़ा सा और भूनना है। थोड़ा जायका बढ़ाने के लिए इसमें हम देसी घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। देसी घी का अपना एक फ्लेवर होता है ज़बरदस्त है। वो थोड़ा सा भी आप खाने में ऐड कर रहे हैं तो जायका बहुत शानदार होता है। थोड़ा सा फ्लेम हाई करके हम इसको भून लेंगे। इसको आप नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। फ्लेम थोड़ा हाई किया है ताकि इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लें। भरता ज़रा अच्छे से भुना हुआ हो तो फिर ही मज़ेदार से तैयार होता है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको हम भून रहे हैं तो ऑयल जो है वो साथ साथ छुट रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। इसने अपना आप छोड़ दिया। ये देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, अराउंड 1 टेबल स्पून। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। लेमन जूस डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया हो जाएगा। इसमें मिक्स कर लें। बस 1-2 मिनट और बनाएंगे इसको। क्या ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। ऑन द टॉप हमारा जो होममेड गरम मसाला वो इस पे छिड़केंगे। ये देखिए देसी घी का फ्लेवर, स्मोकी जो है वो बैंगन, दूध का साथ में बीच में फ्लेवर, लेमन जूस, परफेक्ट। बहुत ज़बरदस्त सा व्यूअर्स हमारा बैंगन का भरता जो है वो तैयार हो गया। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।